हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 2:1 में शेयर करते हैं। हमें ट्रायल बैलेंस का एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसके बेसिस पर हमसे बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाए। कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं। क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम एडजस्टमेंट्स को ही करेंगे। आइए वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो सबसे पहले मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 64,000। अब 64,000 है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इफेक्ट दो जगह जाएगा और वो दूसरी जगह क्या है, वो दूसरी जगह है बैलेंस शीट। ये बात हम सब ने क्लास 11th में ही सीख ली थी। 64,000। उसके बाद लिखा है कि डेप्रिशिएट करनी है बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की वैल्यू तो हमें अभी नहीं लिखनी है क्योंकि हम अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे हैं, तो मैंने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगा दी 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख रुपए दे रखी थी। ये डेप्रिसिएशन भी एडजस्टमेंट में है तो इफेक्ट दो जगह जाएगा। दूसरी जगह जहां जाएगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 रुपए। इसके बाद उसने बोला प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट का कोई ना कोई अमाउंट दे रखा होगा, उसमें मैंने प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। और अमाउंट कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट का 2400। आउटस्टैंडिंग रेंट क्योंकि एडजस्टमेंट में दे रखा है तो इफेक्ट दो जगह आएगा। आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी शो किया जाएगा। मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट इज 2400। इसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वगैरह देने की बात लिखी हुई है। तो ये सब बातें तो हम एप्रोप्रिएशन में करते हैं। अब तक क्लास 11 के हिसाब से जो कुछ हमने सीखा था उसमें हमने ये सीखा था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन तो क्लास 12 में क्या है, हम लोग पार्टनरशिप सीख रहे हैं, तो वहां एक नई बात आ गई। वो क्या कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा एक्सटेंशन है जिसमें हम ये ड्रॉ करते हैं, ये लिखते हैं कि भाई प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस किस तरीके से किस किस नाम से बांटा जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट को बांटने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटा जा सकता है, सैलरी के नाम से, और जो है कमीशन के नाम से। ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिससे प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया जा रहा है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, प्रॉफिट को बांटा जा रहा है। तो यहां उसने क्या बोला, यहां उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है। तो ये क्या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख रहा हूं। जबकि क्लास 11th में हम इसे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालते थे। एक्स और वाई, एक्स की कैपिटल 3,20,000 है, उसका 5% आ गया 16,000, और वाई की कैपिटल 2,40,000 है, उसका 5% आ गया 12,000। टोटल इंटरेस्ट आ गया 28,000। एक्स को सैलरी देनी है 48,000 की। अब इनका डबल इफेक्ट कहां आएगा, मैं इनके कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस को जो है मैनेज कर लेता हूं। एक्स के कैपिटल अभी हमने बैलेंस नहीं देखा क्योंकि, और उसमें हमने इसकी जो सैलरी थी एक्स वाली वो प्लस कर दी। सैलरी कितनी है 48,000। उसी में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस कर दिया। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 16,000 रुपए, और y का कैसे कैसे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस जो हमने अभी नहीं देखा है
उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें हमने प्लस करा आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका था 12,000 रुपए। तो जितनी भी एडजस्टमेंट हमने अब तक करी थी, सीखी थी, वो हमने सारी की सारी कर दी है। सबके डबल इफेक्ट्स थे, सब जगह डाल दिए हैं। आइए क्वेश्चन में आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ही दे रखे हैं। तो एक्स का बैलेंस 3,20,000 है, वो 3,20,000 मैंने यहां लिख दिया। और वाई की कैपिटल का बैलेंस है 2,40,000, वो बैलेंस ये लिख दिया भाई। अब एक्स का ड्राइंग का पोर्शन है और वाई का ड्राइंग का पोर्शन है, दोनों की ड्राइंग्स लिखी हुई हैं, तो कैपिटल में से ही लेस कर देता हूं। यहां मैंने लेस कर दिया एक्स की ड्राइंग। एक्स की ड्राइंग का अमाउंट है 40,000, क्योंकि ड्राइंग माइनस होनी है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दी, लेस ड्राइंग। वाई की ड्राइंग का बैलेंस है 32,000। यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद स्टॉक की बात आ गई। स्टॉक हमें मालूम है ओपनिंग बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मैंने लिखा टू स्टॉक, अमाउंट है 45,200। उसके बाद परचेजेस की वैल्यू दे रखी है। परचेज की वैल्यू मेरे को डेबिट साइड में लिखी है 8,68,000। उसके बाद ये हमने सेल में लिख दिया बाय सेल। सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है 12,45,000। उसके बाद डेटर क्रेडिटर लिखे हैं, ये दोनों बैलेंस शीट्स में आते हैं। तो आइए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। डेटर की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये डेबिट साइड में लिखी होगी 1,52,000। और क्रेडिटर की वैल्यू क्रेडिट साइड में लिखी है ट्रायल बैलेंस के 48,000। इसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख है, यहां लिख दी मैंने बिल्डिंग की वैल्यू, और इन्हें प्लस माइनस करके 5,40,000 यहां लिख दिया। उसके बाद कैश इन हैंड का बैलेंस है। कैश इन हैंड भी मेरा एसेट है 5,90,000, सॉरी 5,900। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में लिख दिया मैंने 27,800, 27,500। उसके बाद सैलरीज टू स्टाफ। स्टाफ की जो सैलरी है वो मेरे लिए खर्चा है, और खर्चा ऑफिस वाला है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूंगा। सैलरी टू स्टाफ 74,700। और इसके बाद दे रखा है रेंट 26,400। इनका टोटल भी आउटर कॉलम में डाल देता हूं 28,800। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी मेरा ऑफिस वाला खर्चा है, अमाउंट इज 5,000। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 31,300। और फाइनली इस तरीके से हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं और उनको हमने यहां पर लिख भी दिया है। आइए इनका टोटल लगाते हैं। ये टोटल आ गया 13,09,000, क्योंकि यही टोटल बड़ा आएगा इसलिए मैंने ये दोनों तरफ ही लिख दिया है 13,09,000। इस 13 लाख में से ये दोनों फिगर मैं लेस कर दूंगा, और यहां निकल आया ग्रॉस प्रॉफिट। मैं इसे लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
दिस इज 3,95,800। ये बैलेंस टू साइड से यहां से निकल करके यहां आ जाएगा और मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट है 3,95,800। अब क्योंकि यही टोटल बड़ा आएगा तो मैं इसे दोनों तरफ लिख लूंगा 3,95,800 और यहां भी 3,95,800। अब इस टोटल में से 395 में से ये सारी के सारे फिगर्स लेस करूंगा। यहां जो बैलेंस निकलेगा मैं उसे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वो प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में, ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में जाकर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का, सैलरी के नाम का और प्रॉफिट के नाम का बांटा जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 1,96,000। अब इस बैलेंस को लेकर के मैं आगे चलता हूं। यहां मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,96,000। दोनों साइड से टोटल मैच कर लिया 1,96,000 और यहां मैंने डिफरेंस निकाल लिया और वो डिफरेंस जो है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स और वाई। ये टोटल जब आप इसको बैलेंस करोगे तो ये टोटल 1,20,000 आ जाएगा और इनकी रेशियो जो है वो 2:1 दे रखी है। तो 1,20,000 को बांटूंगा तो 80,000 और 40,000 करके। अब इस प्रॉफिट को मैं यहां पर इनकी कैपिटल्स में बैलेंस शीट में प्लस कर देता हूं। ये वैल्यू है 80,000 एक्स की, तो एक्स में 80,000 प्लस कर लिया और यहां पर भी मैंने प्रॉफिट प्लस कर लिया 40,000। अब इनको प्लस माइनस करके आउटर कॉलम में जो है लिख देता हूं। सबसे पहले तो एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। ये टोटल आ गया 7,61,900। अब क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर ही आएंगे तो ये भी 7,61,900 टोटल जो है वो आ चुका है। अब इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटलिंग आ गई 4,24,000 और जब इसको टोटल करेंगे तो आएगा 2,60,000 और फाइनली इसी तरीके से हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है या इस चैप्टर में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके मैंने वीडियो लेक्चर्स भी बना रखे हैं, वहां जाकर के उन्हें भी समझें, चैप्टर और आसानी से अच्छे से समझ में आएगा।